इस फॉर्म की जो डिटेल की बात करते हैं, ये आपने बड़े ध्यान से फिल करनी है। नेम हो गया, आपकी स्टूडेंट आईडी होती है, आपको पता होगा अगर आपने अप्लाई कर दिया होगा, कैश पे लिखी होती है। कोर्स नेम, एकेडमिक ईयर, ये सारी चीज़ें आपने बेशक इसको वर्ड की फाइल में कन्वर्ट कर लें और उधर फिल कर लें, या वैसे में आपका रिफ्यूज़ल लेटर लगेगा। और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपने अपना स्टूडेंट आईडी साथ में लिख देना, रिफंड रिक्वायर्ड। तो आप यूनिवर्सिटी से मंगवा के दें। तो यूनिवर्सिटी को मैंने ईमेल की, तो यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे सिंपल सी मेल की कि आपका जो फंड, जो एक फ़ंड है वो फ्लाईवेयर के थ्रू चला गया हुआ है और एक दूसरा आपके रीजनल अकाउंट में। उन्होंने मुझे फॉर्म वगैरह नहीं सेंड किया, तो वो ही मैंने वेस्टर्न यूनिवर्सिटी वालों को दिखाया। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली जो मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है और आईएचएस फ़ीस दोनों वापस आ चुकी हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था डिटेल में आईएचएस की फ़ीस का, और अगर आपकी नहीं आती तो क्या तरीकाकार है डिटेल में बताया। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जो मेरा टोटल टाइम लगा यूनिवर्सिटी की फ़ीस वापस आते, वो कितना लगा, कितनी मेरी फ़ीस थी, जो रास्ते में कटौती हुई है वो कितनी है, और कौन कौन सी ईमेल मैंने यूनिवर्सिटी को की, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने फ़ीस पे की थी और किस तरह वापस आई है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, और वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, टू दी पॉइंट बात होगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पूरी देखना। सो सीन ये है, जो मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी, एक्चुअली मैंने पहले किया था जनवरी इनटेक में अप्लाई, तो तब मेरी यूनिवर्सिटी का जो इनिशियल डिपॉजिट था वो था 3700 पाउंड। तो तब मैंने वो पे किया, फिर मुझे कैश लेटर आया था और कैश विड्रा हो गया, उस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। जब मैंने सितंबर इनटेक के लिए यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की कि जो मुझे कैश लेटर है वो आप दें, उन्होंने बोला जी आप 50% फ़ीस पे करें। सो मेरी मजबूरी थी, कंसल्टेंट ने बोला ठीक है कर दो, लेकिन मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं यूनिवर्सिटी चेंज कर लेता, लेकिन मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं था। मेरी यूनिवर्सिटी भी बस अल्लाह हाफ़िज़ थी। तो फिर मैंने जो अपनी रिमेनिंग फ़ीस है 2600 आई थिंक कुछ और पे की, और जो मेरी टोटल बनी थी वो बनी थी 6000 ऑलमोस्ट, आई थिंक 6400। हाँ, इतनी जो टोटल मेरी फ़ीस है जो यूनिवर्सिटी को मैंने पे की थी, दो इनटेक की मिला के। अब जो मुझे रिफ्यूज़ल लेटर आया था मुझे 1 अगस्त को, और 2 अगस्त को मैंने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया। और मेरे कंसल्टेंट ने मुझे एक फॉर्म दिया था, और साथ में यूनिवर्सिटी की जो ईमेल है, वो आपको जिस पे आपने वो फॉर्म भेजना होता है वो आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। रिफ़ंड के नाम से कोई होगा, आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करें, उधर रिफ़ंड वाला कोई भी बना होगा ऑप्शन हो, वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो जो फॉर्म है वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। फॉर्म फिल करते आपने सारी चीज़ें ध्यान से फिल करनी है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैंने अपनी जो फीस है यूनिवर्सिटी की वो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पे की थी। तो ये जो फॉर्म है आपको मिल जाएगा अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, या आपका कंसल्टेंट भी आपको भेज देगा। तो इस फॉर्म की जो डिटेल की बात करते हैं, ये आपने बड़े ध्यान से फिल करनी है। नेम हो गया, आपकी स्टूडेंट आईडी होती है, आपको पता होगा अगर आपने अप्लाई कर दिया होगा, कैश पे लिखी होती है। कोर्स नेम, एकेडमिक ईयर, ये सारी चीज़ें आपने बेशक इसको वर्ड की फाइल में कन्वर्ट कर लें और उधर फिल कर लें, या वैसे हैंड से भी कर दें तो कोई मसला नहीं। अब ये जो सेक्शन बी है, इधर आपने अपने अकाउंट की डिटेल लिखनी है, वेस्टर्न यूनियन वालों की नहीं लिखनी है, अपना अकाउंट जिससे आपने फीस पे की थी। सो इसमें आपका हो गया नाम, उसके बाद आई बैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, और जितनी फीस आपने पे की थी टोटल आपने लिख दी। उसके बाद ये सिंपली सेक्शन सी पे BACS, ये और दूसरा चेक, इसमें आपने अगर आपने फीस यहाँ से पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी कंट्री से ट्रांसफ़र की है तो आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब मुझे नहीं पता ये होता क्या, लेकिन वो कंसल्टेंट के मुताबिक जो हम यहाँ से भेजते हैं उसके लिए BACS वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और अगर हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस उधर कोई पे करता है चेक के थ्रू, तो फिर ये हमने चेक वाला सेलेक्ट करना है। सो मैंने ये किया, फिर ये सेक्शन डी में अपनी दोबारा सारी डिटेल फिल की, और उसके बाद ये कंफर्म करके अपने सिग्नेचर की, और जिस डेट को ये मैंने फॉर्म उनको भेजा उस वही डेट लिखनी है यानी, और ये नीचे वाला कुछ भी नहीं, ये उनका अपना है। अब ये सारी डिटेल लिख के मैंने यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल मेल थी रिफंड वाली, उस पर मैंने उनको सेंड किया। साथ में आपने ये फॉर्म लगाना है, साथ में आपका रिफ्यूज़ल लेटर लगेगा, और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपने अपना स्टूडेंट आईडी साथ में लिख देना, रिफंड रिक्वायर्ड। सो ये मैंने उनको सेंड कर दिया, और उनको सेंड किया, उनका कोई रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि जो आपका कैश शील्ड होती है, कैश शील्ड जहाँ से आपको कैश लेटर मिलता है, तो कैश शील्ड पे भी आपने जो है कि अपना
रिफ्यूज़ल लेटर अपलोड करना होता है। तो मैंने कंसल्टेंट को बोला था, उसने नहीं किया, तो इससे पूरा वीक निकल गया। और पूरे वीक बाद मैंने जब उसको दोबारा बोला आपने अपलोड नहीं किया, तो उसके बाद उसने अपलोड किया। और जब अपलोड किया तो उसने 11 अगस्त को अपलोड किया था। और 12 अगस्त को मुझे और 12 अगस्त को मुझे यूनिवर्सिटी की ईमेल आई। ईमेल आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी। फर्दर टू योर रिसेंट ट्यूशन फीस रिफंड एप्लीकेशन, ठीक है, उन्होंने बोला जी आपकी जो रिफंड है हमने टोटल की है वो 6423 मंथ है, तो हम इसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ये उनकी 12 अगस्त को ईमेल आई थी मुझे। और उसके बाद वेस्टर्न यूनियन वालों की तरफ से मुझे ऑलमोस्ट 12 अगस्त को मुझे ये ईमेल आई। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जो मैंने फीस थी, जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैंने 2 इंस्टॉलमेंट में पे की थी। सो पहली दफ़ा जो मैंने की थी वो मैंने की थी फ्लाई वायर के थ्रू। और अगर आपका भी कंसल्टेंट आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप फ्लाई वायर के थ्रू करें, तो आपने उसका बोलना है मुझे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भेजें। क्योंकि जो कंसल्टेंट होते हैं वो फीस पे करवाते वक्त भी हमसे खा जाते हैं। और ये रिसर्च के बाद मुझे पता चला है। अभी अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह कंसल्टेंट फीस पे करते वक्त भी हमसे खा जाते हैं। सो उसके बाद जो दूसरी फीस मैंने सेकंड इंस्टॉलमेंट की थी वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भेजी थी। 12 अगस्त के बाद मुझे 21 अगस्त को फ्लाई वायर वालों की तरफ से ईमेल आई है कि आपका जो रिफंड है वो हमारे पास आया है, तो आप अपनी डिटेल भेजें। तो 21 अगस्त को उन्होंने मुझसे ये डिटेल मांगी और उसी दिन उनको मैंने सेंड कर दी। और उसके 2 या 3 दिन बाद जो मेरा फंड है वो वेस्टर्न यूनियन वालों के पास आ गया। और उन्होंने डिमांड की कोई M2103 फॉर्म है वो आप यूनिवर्सिटी से मंगवा के दें। तो यूनिवर्सिटी को मैंने ईमेल की, तो यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे सिंपल सी मेल की कि आपका जो फंड जो एक फंड है वो फ्लाईवेयर के थ्रू चला गया हुआ है और एक दूसरा आपके रीजनल अकाउंट में। उन्होंने मुझे फॉर्म वगैरह नहीं सेंड किया। तो वो ही मैंने वेस्टर्न यूनियन वालों को दिखाया, तो उन्होंने जो मेरा प्रोसेस है वो ओके किया। और 5 सितंबर के बाद ऑलमोस्ट 10 सितंबर तक जो मेरा पहला फंड है वो मेरे अकाउंट में पहुंच गया। तो ये जो टोटल टाइम है मेरा 12 अगस्त से कह लें 12 सितंबर, जो पहला फंड है उसको इतना टाइम लगा। अब दूसरा जो रिफंड था वो मेरा भी उन्होंने साथ ही भेज दिया हुआ था। लेकिन ये जब रिफंड मेरे पास रिसीव हो गया, जो बाकी रहते थे मेरे 26 अकाउंट, वो उनको मैंने दोबारा ईमेल की। वो कह रहे हमने तो तब कहीं भेज दिया हुआ, लेकिन उन्होंने बोला कि हम आपको स्विफ्ट की कॉपी दे दिया। मैंने वेस्टर्न यूनियन वाले को बोला कि मैंने फीस पे की थी, वो नहीं मेरी वापस आई। तो उसने बोला कि आप यूनिवर्सिटी से जो स्विफ्ट कॉपी होती है आपकी वो मंगवा के दें। तो वो मैंने उनको ईमेल की, उन्होंने मुझे वो कॉपी भी दे दी। और ये इसका जो मैं टाइम बताऊँ, 23 सितंबर को मैंने ईमेल की थी यूनिवर्सिटी को स्विफ्ट फॉर्म की। और उसके बाद 24 सितंबर को उन्होंने मुझे वो फॉर्म दे दिया। और 24 सितंबर को ही मैंने वेस्टर्न यूनियन वाले को दिया। और उसके बाद 28 सितंबर 28 हाँ 28 सितंबर को जो मेरी फीस है वो कंप्लीट वापस आ गई। तो यानी जो मेरा टोटल टाइम लगा है, 1 अगस्त को रिफ्यूज़ल लेटर आया और 1 अगस्त के बाद मैंने वो उनको जो फॉर्म वगैरह भेज दिया। लेकिन कैश पे जब अपलोड होगा आपका रिफ्यूज़ल लेटर तब भी आपका टाइम में स्टार्ट होगा। तो कैश पे 12 अगस्त को अपलोड हुआ था और 12 अगस्त से लेकर 28 सितंबर तक जो मेरी टोटल फीस है वो मेरे पास पहुंच गई थी। तो जो मेरा टोटल टाइम लग गया वो आपके सामने भी है। ऑलमोस्ट मेरे 40 से 45 दिन लगे हैं रिफंड वापस आते। और जो आप बात करते हैं जो टोटल डिडक्शन हुई है उन यूनिवर्सिटी की तरफ से जितना मैंने पे किया था उतना ही वापस आया है। लेकिन ये वेस्टर्न यूनियन वाले भी रास्ते में खा जाते हैं। और अभी ये फीस वापस आई तो पता चला टीटी का रेट हिसाब होता है। और आप भी एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर जब आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर रहे हो तो आपने वेस्टर्न यूनियन वालों को बोलना है इस रेट पे मेरी जा रही है, तो जब वापस आएगी तो आप कितनी कटौती करेंगे। क्योंकि ये चीज़ें पहले क्लियर ना की हों तो वहाँ पे वो आपके पैसे मार ही देते हैं। सो यूनिवर्सिटी की तरफ से पूरे आए थे, अम्बेसी के भी जो पूरे आए थे। अम्बेसी का गवर्नमेंट टैक्स काट लेती है और उधर से वेस्टर्न यूनियन वाले कुछ मार दे देते हैं, तो बाकी आपके पैसे पूरे पूरे आ जाते हैं। और फिर भी अगर आपकी कोई फर्दर क्यूरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किए मत जाना। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।